हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ बना रही थी मैं गणगौर मैया के लिए गुना। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणगौर। तो माता रानी के लिए गुना बना रही हूँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इनको? आप मेरे को कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ गुना बोलते हैं। तो यहाँ ये मैंने माता रानी के लिए सुहाग बना के रखा है और यह गुना बना रही हूँ। और यह मीठा आटा रखा है, मैं उसके भी बनाऊँगी अभी गुना। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ तो जो बेसन का होता है ना, बेसन का ही श्रृंगार बनाती है मैया के लिए। किसी के यहाँ मीठा भी बनता है, किसी के यहाँ फीका बनता है, बट हमारे यहाँ जो नमक वाला वो होता है बेसन, उसी का ही बनाती हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से काट काट के और बना के रेडी करके रख रही थी। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉगों में बताया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो बस मैं ऐसे ही कर रही थी। फ्रेंड देखो, पता है कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है कि मैं वीडियो अच्छे से एडिट करूँ। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है, एक हाथ से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर आज सुबह ही मैं फिसल गई तो मेरे पैर में भी लग गई है। तो फ्रेंड, मैं आजकल मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है, मगर मैंने सोचा चलो आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि आप सभी मेरी एक फैमिली हो। तो हमारे यहाँ देखो ऐसे बनती हैं। मैंने सारे गुना बनाकर रेडी कर लिए हैं और सेक लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरी ना इस कढ़ाई को अवॉइड करना, क्योंकि मेरी काफ़ी पुरानी कढ़ाई है, इसीलिए इसका कलर ऐसा हो रखा है। और रही इंडक्शन की, तो आप सभी को पता है कि हे प्रभु, गैस का तो बलिदान हो चुका है, तो हमें इंडक्शन से कम लेना है। चलो फ्रेंड, ये तो मजाक वाली बातें हैं। तो यहाँ पे देखो मैं तैयारी कर रही हूँ और माता रानी के सारे गुना बनाकर रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने रखी है अपनी सासू माँ के लिए साड़ी। और साड़ी रखने के बाद में हम तैयारी की बात पर आते हैं। तो यहाँ तैयारी करने के लिए ईश्वर जी और गौरा मैया के लिए पटा लेंगे। सबसे पहले पटा के ऊपर कपड़ा बिछाकर उनको विराजमान करते हैं और पूजा की थाली लेंगे। पूजा की थाली में हम दूध और जो अकहुआ के फूल होते हैं वो, मौली और रोली, हल्दी, चावल और सुपारी और कौड़ी, दीपक, हल्दी सब कुछ लेते हैं। और पूड़ी भी लेते हैं, हलवा भी लेते हैं और कपूर वगैरह लेते हैं, क्योंकि हवन के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो पीपल की लकड़ी वगैरह, हवन और कपूर अवश्य लें। और पूड़ी और हलवा का भोग अवश्य लगता है। हमारे यहाँ तो फ्रेंड पूड़ी हलवा का लगता है, मगर कोई कोई मिठाई का भी लगाती है, वो अपनी श्रद्धा के ऊपर है। हम खाना मिठाई जो भी भोग लगाना चाहें। अगर आपके पास मिठाई अवेलेबल नहीं है तो आप पतासा का लगा सकते हैं। और माता रानी के लिए सारा सुहाग अवश्य रखें। और अगर मतलब आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आप गुना का तो भोग लगाएं, क्योंकि जो मेन भोग होता है ना, वो यहाँ पर गुना का ही लगाया जाता है। मेन सगुन गुना का ही होता है। तो गुना का भोग अवश्य लगाएं। और नमकीन और मीठे दोनों गुनाहों का लगाते हैं, क्योंकि यह व्रत, आज के व्रत में गुना का ही खास महत्व है। और कच्चा दूध भी ले और जो अकहुआ वगैरह के दूध फूल सारा कुछ लें, क्योंकि मैया को चढ़ाने के बाद में हम 16-16 टुकड़े करके उनको लास्ट में खुद ग्रहण करते हैं एक पानी के साथ। और माता रानी के लिए सोरा बनाएं, खुद के लिए भी सोरा बनाएं। 16 गुना मैया को अर्पण करते हैं, 8 मीठे 8 नमकीन और 16 खुद के लिए रखते हैं। जैसे खुद के लिए मतलब किसी को दान करने के लिए। और जो हम जो झोली पलटती है ना, तो वो स्वयं खाते हैं, है ना। तो क्या कहती हैं, माता रानी के लिए सारा सुहाग रखें और 16 सोरा रखें। और एक हम किसी को दान करें उसके लिए भी वस्त्र रखें और सोरा रखें। ऐसे ही वस्त्र भगवान जी को अर्पण करें। राधे राधे।